Assalamu alaikum viewers, welcome back to the Code of Law. In this video we will continue the Islamic jurisprudence subject. ठीक है, में जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, यानी कि इस्लामिक लॉ की जो है किस तरीके से लेजिस्लेशन हुई है, क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन है. ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाजिब के बारे में, यानी कि कितने टाइप्स की जो है हमारे पास हुक्म आए हैं लॉ गिवर यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से, जिसमें हमने वाजिब, मंदूब, ठीक है, हराम, मुबाह और मकरू यानी कि ऑब्लिगेटरी एक्ट्स, ठीक है, और रिकमेंडेड, प्रोहिबिटेड, डिसअप्रूव्ड और परमिसिबल, ये सारे एक्ट्स के बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या टाइप्स होती हैं हुक्म की. ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है हम वाजिब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो भी ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं. अब जो टर्म वाजिब है ना, इसका मतलब है ऑब्लिगेटरी एक्ट. ठीक है, जो भी ऐसे एक्ट्स जो हैं जो हम पर वाजिब किए गए हैं, डेट आर डिमांडेड बाय द लॉ गिवर विद डेफिनेटिव एविडेंस इन बाइंडिंग टर्म्स, यानी कि ऐसे कोई भी एक्ट्स वगैरह, ऐसा कोई हुक्म जो लॉ गिवर ने हमें दिया है विथ डेफिनेटिव एविडेंस, ठीक है, जिसके हमारे पास एक ठोस मजबूत जो है सबूत भी मौजूद है, और इन बाइंडिंग टर्म्स यानी कि हम पे लाजिम किया गया है वो एक्ट्स हमें परफॉर्म करने हैं. तो ऐसे कोई भी एक्ट्स जिनकी डेफिनेटिव एविडेंस हो और जो इन बाइंडिंग टर्म्स हो, उनको हम वाजिब कहते हैं, यानी कि ऑब्लिगेटरी एक्ट्स कहते हैं. अब जितने भी वाजिब एक्ट्स हैं ना, उनकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है. अब उनकी क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे हुई हुई है? वाजिब एक्ट्स जो है 4 क्लासिफिकेशन है उनकी. एक ही क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट. यानी कि जितने भी वाजिब एक्ट्स हैं, टाइम के हिसाब से कोई एक्ट्स के बारे में अगर हुक्म आया हुआ है तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हुई हुई है. किसी एक्ट की एक्सटेंशन के हिसाब से अगर हुक्म है, ठीक है, कि किस हद तक आपने काम करना है, कहाँ तक नहीं करना, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हुई हुई है. सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है. इट मीन्स के मतलब किसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है, कौन परफॉर्म करेगा, कौन परफॉर्म नहीं करेगा. और इन लास्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन की गई, यानी कि वजह क्या है, किस वजह से ये हुक्म आया है, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन हुई है वाजिब एक्ट्स की, ऑब्लिगेटरी एक्ट्स की. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन बेस्ड हुई हुई है टाइम के अकॉर्डिंगली, वो डील करती है, वो है 2 टाइप्स की. ठीक है, वाजिब मुतलक, ठीक, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जिसमें टाइम की कोई लिमिटेशन सेट नहीं हुई हुई लॉ गिवर की तरफ से. यहाँ पे लॉ गिवर का मतलब है अल्लाह पाक. ठीक है, तो अल्लाह पाक की तरफ से अगर कोई भी लिमिटेशन सेट नहीं हुई हुई, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, कोई टाइम सेटअप नहीं हुआ, तो ऐसे कोई भी जो एक्ट्स होते हैं उनको हम वाजिब मुतलक कहते हैं. ठीक है, अब वाजिब मुतलक की भी जो है फर्दर सब डिवीजन है. अब ऐसा कोई भी एक्ट जो कि टाइम से पहले कर दिया जाए, यानी कि उसका एक टाइम है और अगर उससे आप पहले उसकी परफॉर्मेंस कर देते हो तो हम ताजील कहते हैं. ठीक है, अब इसके एग्जांपल है अर्ली पेमेंट ऑफ फित्रा. आप फित्रा जो है कभी भी दे सकते हो. ठीक है, अब बेसिकली जो है वो क्या होता है कि वो ईद उल फितर पे जो है मतलब दिया जा रहा होता है फित्रा, तो अगर आप उससे पहले फित्रा भी दे देते हो तो वो ताजील में आ जाएगा और इस पे कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी. ठीक है ना. और दूसरी जो इसकी सब डिवीजन है वो है अदा. ठीक है, यानी कि एक्ट परफॉर्म ऑन टाइम. अब जो टाइम बताया हुआ है उसकी परफॉर्मेंस का आपने ऑन टाइम ही अगर उसको परफॉर्म करा है तो वो अदा में फाल किया जाता है, वाजिब मुतलक जो है. और ऐसा ही एक्ट अगर उसके एक टाइम बताया हुआ है, ठीक है, एक परफॉर्मेंस का एक टाइम है, ठीक है, रीजनेबल टाइम सबका होता है, तो अगर आप उससे डिले करके बाद में पढ़ते हो तो परफॉर्म करते हो तो वो कज़ा में आ जाता है. जैसे कि मॉर्निंग प्रेयर आफ्टर सनराइज, जैसे फजर की टाइमिंग है कि सूरज के निकलने से पहले आपने जो है फजर की नमाज पढ़ लेनी है, लेकिन अगर आप उसके बाद में पढ़ोगे तो फिर वो कज़ा में आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी एक्ट्स जिनकी कोई लिमिटेशन सेट नहीं हुई हुई है और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ठीक है, तो वो वाजिब मुतलक में आते हैं. यहाँ पर मैं आपको सिंपली और शॉर्ट करके बता रही हूँ, हम इन डिटेल नहीं जाएंगे. ठीक है, एक के ऊपर. अब यहीं पर जो दूसरी टाइप है बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के हिसाब से जो अगर क्लासिफिकेशन हुई हुई है वो है वाजिब मुक़य्यद. ठीक, अभी हमने पढ़ा था वाजिब मुतलक जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसमें टाइम की कोई कैद नहीं है. अब जो दूसरी इसकी वो है अपोजिट, वाजिब मुक़य्यद यानी कि कैद. यहाँ पे टाइम की कैद है, डिपेंड्स ऑन टाइम. ठीक है, ये जितने भी
एक्ट्स ऐसे जो टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनकी लिमिटेशंस जो है सेट बाय लॉ गिवर है, यानी कि अल्लाह पाक ने उनकी लिमिटेशन सेट की हुई है कि आपने विद इन, ठीक है, इस टाइम के अंदर अंदर जो है आपने इसको परफॉर्म करना है, तो वो वाजिब मुक़य्यद कहलाते हैं। ठीक है, अब इस वाजिब मुक़य्यद की भी जो है कुछ सब डिवीज़न है। पहली है वाजिब मुवस्सा। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्ट जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया गया हो, तो वो जो है क्या कहलाता है, वाजिब मुवस्सा कहलाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, टाइम ऑफ ज़ोहर प्रेयर। ठीक है, अब ज़ोहर की प्रेयर जो है, अब इसका एक टाइम जो है कैद की गई है, लेकिन इसके साथ जो है कि एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है, यानी कि ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास ज़ोहर की नमाज़ अदा करने का। तो अभी ये जो टाइम है जिसके अंदर ऐसा एक्ट जिसमें आपको टाइमिंग भी दी है लेकिन एक्स्ट्रा टाइम के साथ दिया गया है, तो वो वाजिब मुवस्सा कहलाएगा। ठीक है, और वहीं पर जो है कोई ऐसा एक्ट जिसमें टाइम लिमिटेशंस तो बताई हुई हैं, ठीक है, लेकिन विद सफिशेंट टाइम, के उसमें आपको टाइम जो है बहुत ही मखसूस दिया गया हो, तो वो वाजिब मुद्दय्यक कहलाता है। जैसे कि रमज़ान के रोज़े हो गए। ठीक है, कि आपने जो रोज़े हैं रमज़ान के महीने में ही, ठीक है, रखने, ये नहीं कि आप रमज़ान के रोज़े बाकी और दूसरे मंथ में रख रहे हो। ठीक है, और असर की प्रेयर का जैसे एक बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, तो इस तरीके से उसका एक सफिशेंट टाइम है उनको परफॉर्म करने का, उन एक्ट्स को, तो वो वाजिब मुद्दय्यक कहलाएंगे। और यहीं पर जो इसकी थर्ड है वो है वाजिब ज़ू शिबियन। ठीक है, अब इसका ये है कि एक ऐसा एक्ट जिसके साथ जो है एक एस्पेक्ट पे अगर उसको देखा जाए तो एक्स्ट्रा टाइम है, और अगर दूसरे उसका रुख देखा जाए तो वहाँ पर उसका सफिशेंट टाइम है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि हज जो है आपको परफॉर्म करने का कहा गया है कि आपने जो है हज के महीने में ही जो है वो वंस इन अ ईयर हज परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो एक इसका एक एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो एक सफिशेंट टाइम है हज परफॉर्म करने का। लेकिन वहीं पे अगर तवाफ़ को देखा जाए जो कि उसका एक पार्ट है हज करने का, वो तवाफ़ जो है आप नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म कर सकते हो, उस पर कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं हुई हुई। तो ऐसा कोई भी एक्ट जिसकी एक रुख पे जो है सफिशेंट टाइम मौजूद हो और दूसरे रुख से अगर देखा जाए तो उसका एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला हुआ है, तो वो ऐसे कोई भी एक्ट जो वाजिब ज़ू शिबियन कहलाते हैं। और ये सारे ऐसे एक्ट्स जो भी जिनकी जो है लिमिटेशंस सेट हुई हुई हैं, ठीक है, तो वो जो है वाजिब मुक़य्यद में आते हैं। और वो एक्ट्स जिनकी लिमिटेशन सेट नहीं है, जिनका टाइम पीरियड सेट नहीं हुआ हुआ, वो वाजिब मुतल्लक़ कहलाते हैं। तो ये जो है सबसे पहले ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हुई हुई थी टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। वाजिब के बारे में ही अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंट के हिसाब से, यानी कि एक्ट जो है वो परफॉर्म अगर किया जा रहा है तो किस हद तक किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी दो टाइप्स हैं। ठीक, एक है वाजिब मुहद्दद, यानी कि ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऐसे जिनकी एक्सटेंशन जो है वो डिटरमाइंड बाय लॉ गिवर। ठीक है, ऐसे उनकी काम करने का जो डिटर्मिनेशन है वो लॉ गिवर, यानी कि अल्लाह पाक ने उसको बताया हुआ है उसके एक्सटेंशन के इस हद तक आपने ये काम करना है। तो ऐसे कोई भी एक्ट्स जो है वो डिटर्मिनेट एक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेट ऑब्लिगेटरी एक्ट्स कहलाएंगे। जैसे कि रोज़ाना की 5 नमाजें हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ ज़कात है, ये सारी डिटरमाइन की गई हैं अल्लाह पाक की तरफ से। हमें बताया है कि हमने इतनी इतनी जो है ज़कात देनी है, हमने इतनी नमाज रोज़ाना 5 पढ़नी है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी एक्सटेंशन बताई हुई है ना। तो ये सारे जो भी डिटर्मिनेट एक्ट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वाजिब मुहद्दद। ठीक है, वहीं पे आ जाता है वाजिब गैर मुहद्दद। अब यहाँ से हमें खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ऐसे कोई भी एक्ट्स जिनकी एक्सटेंशन जो डिटरमाइंड बाय लॉ गिवर ना हो, यानी कि इनडिटर्मिनेट एक्ट्स हो, ऐसे कोई भी एक्ट जिनको अल्लाह पाक ने डिटरमाइन ना किया हुआ उनकी एक्सटेंशन को कि किस हद तक आपने करना है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट के। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ वगैरह, या फिर बच्चों की मेंटेनेंस वगैरह, तो ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी इनकी नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन जो है वो डिटरमाइन नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल अगर जुडिशियल डिसीजन के ज़रिए अगर इसको इम्पोज किया जाता है तो ये लाइबल होंगे, अदरवाइज़ इनकी एक्सटेंशन हमें एक लॉ गिवर की तरफ से नहीं मिली हुई, अल्लाह पाक की तरफ से हमें नहीं मिली हुई। दैट्स वाई ये वाजिब गैर मुहद्दद के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली जो है ऑब्लिगेटरी एक्ट्स की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है वाजिब मुहद्दद, दूसरी टाइप है वाजिब गैर मुहद्दद। ठीक है,
मैं थोड़ा जल्दी इस वजह से कर रही हूँ ताकि काफ़ी लंबी वीडियो ना हो जाए। आप अपने हिसाब से सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड जो है वो सेट कर सकते हैं। जल्दी करना है तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं जो कि बेस्ड ऑन सब्जेक्ट है। बेस्ड ऑन सब्जेक्ट यानी कि हमारे हिसाब से कि कौन इस एक्ट को परफॉर्म करेगा, कौन नहीं करेगा। तो इस हिसाब से जितने भी ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक है वाजिब ऐन ही, ठीक है, और एक है वाजिब किफ़ाया। वाजिब ऐन यानी कि यूनिवर्सल ऑब्लिगेटरी एक्ट्स, ऐसे एक्ट्स जिनकी डिमांड जो है अल्लाह पाक ने हर एक इंडिविजुअल से करी हो, यानी कि वो हर एक के ऊपर वाजिब है, सब ने वो काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है परफॉर्मेंस की, सबने वो चीज़ करनी है, ठीक है, वो काम करना है। तो ये यूनिवर्सल ऑब्लिगेटरी एक्ट्स कहलाते हैं और इन अरबिक हम उसको वाजिब ऐन ही कहते हैं, ठीक है। वहीं पे उसके अपोजिट में आ जाते हैं वाजिब किफ़ाया यानी कि कम्युनल ऑब्लिगेटरी एक्ट्स, यानी कि ये वो एक्ट्स हैं जिनकी डिमांड लागिवर ने करी है कम्युनिटी बेस पे, ईच इंडिविजुअल की बेस पे नहीं करी। इट मीन्स कि अगर एक कम्युनिटी है उसमें से अगर कुछ लोग वो एक्ट परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, तो जो दूसरे हैं उन पे से फिर वो लाइबिलिटी जो है वो हट जाती है, ठीक है, वो फ्री हो जाते हैं उस लाइबिलिटी से। लाइक जिहाद हो गया, एक कम्युनिटी से कुछ लोग अगर जिहाद पे जा रहे हैं तो बाकी जितने भी इंडिविजुअल हैं वो हर एक के ऊपर फ़र्ज नहीं होगा कि भाई उन्होंने भी जाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो है ये दो क्लासिफिकेशन है, वाजिब ऐनी यानी कि ऐसा काम जो कि यूनिवर्सल हो, वो सब पे एप्लीकेबल होता है, सब ने करना है, ईच इंडिविजुअल, ठीक है, और वाजिब किफ़ाया जो कम्युनल बेस्ड पे हो, यानी कि कम्युनिटी की बेस पे अगर कुछ लोग कर देते हैं तो बकाया जो है वो उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो वो वाजिब किफ़ाया। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट हो गई। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि किस वजह से वो हुक्म आया है, वो वाजिब हुआ है एक्ट। तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है वाजिब मुअय्यन, ठीक है, ये तमाम वो एक्ट्स हैं जिनको लागिवर ने डिमांड किया है स्पेसिफिकली, ठीक है, इस खसूसी तौर पे बताया है कि भाई ये आपने काम करना है, देयर इज़ नो चॉइस ऑफ अल्टरनेट परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप चलो ये एक चीज़ बता दी तो इसके नतीजे में हम कुछ और कर लें इसके बदले में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो स्पेसिफिकली कहा है कि आपने ये काम करना है तो आपने वही करना है। तो ऐसे कोई भी एक्ट्स, ऐसा कोई भी अगर हुक्म हमें लागिवर की तरफ से मिलता है तो उसको हम वाजिब मुअय्यन कहते हैं। जैसे कि प्रेयर, फास्टिंग, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ये हमें करना ही है, इसके बदले में हम कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक जो भी डिमांड्स अगर आ रही हैं लागिवर की तरफ से तो उनको हम वाजिब मुअय्यन कहते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और वहीं पे इसका दूसरा है वाजिब मुखय्यर, ठीक है। वाजिब मुखय्यर वो यानी कि अनस्पेसिफाइड ऑब्लिगेटरी एक्ट्स जिनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं करी, यहाँ पर सब्जेक्ट के पास चॉइस आ जाती है कि वो उनको जिस तरीके से चाहे परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल है इसकी कफ़ारा बेस्ट। अब जैसे कि अगर आप कफ़ारा आपको अदा करना है, लाइक आपने अगर कसम तोड़ी है, वादा खिलाफी वगैरह करी, उसका कफ़ारा अदा करना है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कफ़ारा अदा करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि या तो आप 10 लोगों को जो है खाना खिलाएं, या फिर आप एक ग़ुलाम आज़ाद करें, या फिर आप किसी को क्लॉथिंग करें यानी कि कपड़े वगैरह दे पहनने के लिए, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास आ गए कि आप इस तरीके से कफ़ारा अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी कि आपने बस खाना ही खिलाना है या आपने ग़ुलाम ही आज़ाद करना है, स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक्ट्स जो स्पेसिफाइड ना हो बाय लॉ गिवर, ठीक है, उनको हम वाजिब मुखय्यर कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे जितने भी क्लासिफिकेशन है कंप्लीट होती है वाजिब एक्ट्स की, ठीक है। 4 तरह की हमारी जो है ऑब्लिगेटरी एक्ट्स की क्लासिफिकेशन है। एक टाइम की बेस पे हुई हुई है, एक हमारी हुई हुई है एक्सटेंशन की बेस पे, एक हमारी है सब्जेक्ट की बेस पे, एक हमारी है ऑब्जेक्ट की बेस पे, और उन सब की जो है फर्दर 2-2 सब डिवीज़न है जो कि अभी हमने तफसील से पढ़ी है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे एक्ट की तरफ, ठीक है। जो दूसरे हमें हुक्म आया है वो आया है रिकमेंडेशंस लागिवर की तरफ से, ठीक है। तो अब हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब रिकमेंडेशंस यानी कि मंदूब जिनको हम कहते हैं, ये वो एक्ट्स होते हैं जिनको लॉ गिवर ने
ठीक है, एक आपको जो है कमीशन उनके करने का कहा गया है, लेकिन विदाउट बाइंडिंग इट, वो हम पर फर्ज नहीं करा, रिकमेंड किया गया है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपके हक में बेहतर होगा, ठीक है, हम पे फर्ज नहीं किया गया। तो ऐसे कोई भी जो एक्ट्स होते हैं उनको हम मंदूब कहते हैं, यानी कि रिकमेंडेड एक्ट्स कहते हैं। अब इसकी भी जो है यहाँ पर दो मेन टाइप्स है, एक है सुन्नत मुक़द्दा। सुन्नत मुक़द्दा वो होते हैं यानी कि ऐसे वो रिकमेंडेड एक्ट्स जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंटिन्यूसली परफॉर्म किया हो, ठीक है, उनको गिव अप ना किया हो। तो अगर ऐसे एक्ट्स को कोई पर्सन टोटली गिव अप करता है, उनको परफॉर्म नहीं करता, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी मोरालिटी जो है वो उस पर एक प्रोबिटी नहीं रहती उसकी, ठीक है। और ये ऐसे कोई भी जो एक्ट्स होते हैं जिनको कंटिन्यूसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म करा हो, वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं वाजिब को, ठीक है। अगर कोई ऐसा एक्ट जो किसी वाजिब की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी हो तो वो भी वाजिब ही कहलाता है। तो ऐसी कोई भी सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी है, ठीक है, आपकी जो एक्ट्स हैं, और जब तक हम उन सुन्नत को परफॉर्म नहीं करेंगे हमारा दीन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी टीचिंग्स हैं सारी। तो ऐसी जो भी एक्ट्स हैं उनको हम सुन्नत मुक़द्दा कहते हैं, ठीक है। दूसरा है सुन्नत गैर मुक़द्दा। सुन्नत गैर मुक़द्दा यानी कि ऐसे कोई भी एक्ट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंटिन्यूसली परफॉर्म ना करे हो, किसी किसी ओकेजन पे वो परफॉर्म किए हों, ठीक है। तो इनका रूल क्या है, इनका रूल जस्ट यही है, अगर आप उसको परफॉर्म करोगे तो आपको उसका सवाब मिलेगा, अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके ऊपर किसी किस्म का ब्लेम नहीं होगा। लाइक 4 रकात असर की नमाज से पहले, ठीक है, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको सवाब ही मिलेगा, ठीक है। यहीं पर एक टाइप आ जाती है, वो जो है वो जो ज्यूरिस्ट ने कुछ जो है इसकी ये टाइप रखी कि वो है सुन्नत ज़वाइद यानी कि एक्स्ट्रा जो आपकी एक्ट्स थे, यानी कि डेली लाइफ में डीलिंग्स के, खाने के पीने के जो आदाब थे, आपके अपनी फैमिली वालों के साथ रहने के जो आदाब थे, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो वो आपको उसका सवाब ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तमाम ऐसे कोई भी एक्ट्स जो कि ये बेसिकली डील कर रहे होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी डेली लाइफ के ऊपर, ठीक है, तो वो सारी जो है इसमें आते हैं रिकमेंडेड एक्ट्स के अंदर कि आपने ये काम करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोहिबिटेड एक्ट्स, यानी कि ऐसे दूसरी जो आपके पास हुक्म आया था वो आया था प्रोहिबिटेड एक्ट्स का, ठीक है। वो ऐसे कोई भी एक्ट्स जिनको मना किया गया हो काम करने से, हराम एक्ट्स, ठीक है। अब ये वो एक्ट्स हैं जिनको अल्लाह पाक ने जो है इन बाइंडिंग टर्म्स हम पे प्रोहिबिट किया गया हो, हमें मना किया हो कि वो आपने नहीं करने हैं, ठीक है। अब हनफी के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ वो ही एक्ट्स जो है हराम की डेफिनेशन में फ़ाल करते हैं जिनके हमें कोई डेफिनेटिव एविडेंस मिले हों, ठीक है। जबकि दूसरे जो है अगर इन बाइंडिंग टर्म्स में भी है लेकिन प्रोबेबल एविडेंस के साथ हैं तो वो हराम में फॉल नहीं करेंगे, वो मकरूह तहरीमी कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इस हनफी जो है क्लासिफिकेशन को तो साइड में रखते हैं और हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोहिबिटेड एक्ट्स जो है उनकी क्या टाइप्स होती हैं। प्रोहिबिटेड एक्ट्स आपको पता है कि वो एक्ट्स जिनको अल्लाह पाक ने जो है हमें मना किया हो करने से इन बाइंडिंग टर्म्स, ठीक है, तो वो प्रोहिबिटेड यानी कि हराम एक्ट्स कहलाते हैं। अब इसकी दो टाइप है, एक है हराम ज़ाते ही, यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट्स जो कि प्रोहिबिटेड बाय इट सेल्फ हो, यानी कि इन इट सेल्फ वो काम ही ऐसा है कि आपने वो करना नहीं है, ठीक है, और वो उसका कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं है, वो प्रोहिबिटेड इट सेल्फ है एब इनिशियो, यानी कि इन स्टार्टिंग से ही वो प्रोहिबिटेड है, वॉइड है, ठीक है, उसका कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऐसे कोई भी एक्ट्स हैं तो वो हराम ज़ाते ही कहलाते हैं, जैसे कि अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इसकी किसी भी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी, कोई इसकी लीगैलिटी नहीं है, ये वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। तो ऐसे जो भी प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं वो हराम ज़ाते ही कहलाते हैं, ठीक है। यहीं पे जो हमारी दूसरी इसकी टाइप है वो है हराम ली गैर ही, यानी कि ऐसा कोई भी एक्ट, ठीक है, जो कि प्रोहिबिटेड तो है लेकिन बाय अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि वो जो एक्ट है वो इन इट सेल्फ जो है प्रोहिबिटेड नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से वो हराम हो रहा है। अगर उसमें से वो फैक्टर रिमूव कर दिया जाएगा तो फिर उसमें उसकी जो लीगैलिटी है वो
वापस आ जाएगी, ठीक है। वो एक्ट जो है इन इट सेल्फ लीगल है, लेकिन फैक्टर्स की वजह से वो प्रोहिबिटेड हुआ है, ठीक है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिबा है, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत वगैरह है। अब मैरिज ड्यूरिंग इद्दत जो है उस टाइम वो हमें मना है, ठीक है। या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिबा जो है वो हराम है कि आपने सूद का जो है कोई भी कारोबार वगैरह नहीं करना। लेकिन अगर हम अब कारोबार हमें मना नहीं है, ठीक है, कारोबार एक लीगल चीज़ है, ठीक है, उसका लीगल इफेक्ट है। लेकिन अगर आप सूद का कारोबार करते हो तो वो मना है। अगर आप उसमें से वो निकाल देते हो तो फिर आपका काम जो है वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, वो लीगल इफेक्ट रखेगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक्ट जो कि अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से प्रोहिबिटेड हो जाते हैं तो उनको हराम गैर ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिसअप्रूव एक्ट्स, यानी कि ऐसे कोई भी एक्ट्स जो कि डिसअप्रूव किए गए हों, ठीक है, जो मकरूह कहलाते हैं। अब मकरूह एक्ट्स जो है वो एक्ट्स होते हैं जिनको ला गिवर ने यानी कि अल्लाह पाक ने नॉन बाइंडिंग टर्म्स में मतलब मकरूह किया गया, उनको डिसअप्रूव किया गया हो कि आप ये अगर काम नहीं करोगे तो बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है। लेकिन वो इन बाइंडिंग टर्म्स नहीं है, वो हम पे लाजिम नहीं किया गया कि आपने एनी हाउ ये काम करना ही नहीं है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हनफी जो है दो टाइप से मकरूह एक्ट्स, एक है मकरूह तहरीमी, ठीक है, जो कि क्लोजेस्ट टू हराम होता है क्योंकि उसके डेफिनेटिव एविडेंस मौजूद होते हैं, और दूसरा जो है यहाँ पर क्लोजेस्ट टू हराम, और दूसरा है मकरूह तंजीही जो कि मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब उसके बाद जो है हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन परमिसिबल एक्ट्स, यानी कि मुबाह, ऐसे कोई भी एक्ट जिनकी इजाज़त आपको दी गई हो। यहाँ पर सब्जेक्ट्स के पास चॉइस होती है कि वो उस काम को करे ना करे, ठीक है। कमीशन और ओमिशन उसके ऊपर होती है, किसी भी किस्म की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, लागिवर की तरफ से परमिशन होती है कि आप ये काम करें। तो ऐसे कोई भी एक्ट जो है वो मुबाह कहलाते हैं। तो इन तमाम एक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो है क्लासिफिकेशन की गई है हमारे इस्लामिक लॉ की। वाजिब भी जो है हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया कि वाजिब जो है किस टाइप के होते हैं, मंदूब के बारे में भी हमने पढ़ लिया, रिकमेंडेड एक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा, प्रोहिबिटेड के बारे में भी पढ़ा है, मुबाह यानी कि परमिसिबल के बारे में भी पढ़ा, और मकरूह यानी कि डिसअप्रूव एक्ट्स के बारे में भी पढ़ा कि इनकी कितनी टाइप्स हैं और किस हिसाब से जो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।